नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जानेंगे। आप लोगों के मन में कल जो एक नोटिफिकेशन आया उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, उससे संदर्भित बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कब आएगा, फॉर्म को क्या फिर से फिलअप करने पड़ेगा क्या, उसमें बताया गया जो आवेदन पत्र है क्रमांक है वो क्या है, कैसे इसको मिलेगा, कब हम लोग इसको भर पाएंगे, कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जो सारी आपके मन में बैठी हुई दुविधाएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आपको अपने सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इसके लिए इसी प्रकार के वीडियोस के लिए जहां पर आपको जो भी सूचना आती है उससे संदर्भित जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आपको सारे अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, साथ में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती से संबंधित ये सूचना है तो मैं आप सभी स्टूडेंट को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा मात्र 1299 रुपये पर कोर्स लॉन्च किया गया है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती से संबंधित। तो उसमें आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथ में जो स्टूडेंट्स बहुत समय से जुड़े हुए हैं, अपनी तैयारियां कर चुके हैं, तो वो टेस्ट सीरीज को परचेस करके टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं और अपनी तैयारियों का आकलन कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र 99 रुपये पर अवेलेबल है, बहुत ही कम कीमत है। आप आसानी से उसको परचेस कर सकते हैं और अपने जो भी तैयारी है उसके आकलन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सूचना में क्या कहा गया था, तो इसमें बताया गया था कि जो विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां ली गई थी जिसके लिए आवेदन पत्र मंगाए गए थे, उन आवेदन पत्र से संबंधित अब जो एग्जाम होने वाला है वो व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। और ये सूचना आप सभी को पहले से मालूम थी, आप सब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले से रखते थे कि हाँ अब जो एग्जाम है उच्च शिक्षा विभाग नहीं व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब इसी दौरान कल एक सूचना निकल कर आया जिसमें बोला गया कि आपको आगे चल के एक आवेदन पत्र भी भरना होगा। उस आवेदन पत्र में क्या रहेगा जो कि व्यापम के वेबसाइट पर आएगा, उसमें पुराने भरे हुए आवेदन पत्र के आवेदन क्रमांक, जो भी आवेदक हैं जैसे कि आप हम जो भी एग्जाम फॉर्म डाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि इस एग्जाम फॉर्म में जो आपने भरा था तो आपने जब प्रिंट निकाला होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर हार्ड कॉपी रखा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर आवेदन पत्र क्रमांक दिया गया है। इसी आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम की वेबसाइट से प्रमाणित करना होगा, बहुत ही अनिवार्य है। और प्रमाणित करना केवल ये नहीं है कि आप कर दिए तो ठीक, नहीं किए तो ठीक, आपको करना अनिवार्य है। अगर आप जो भी तय सीमा होगी, जब भी निर्धारित किया जाएगा कि किस सीमा के अंतर्गत आपको आवेदन पत्र क्रमांक को वेबसाइट पर प्रमाणित करना है, उस सीमा के अंतर्गत आप प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो आपका आवेदन पत्र स्वतः ही अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि आपने भले उच्च शिक्षा विभाग में अपने जो एग्जाम फॉर्म है अच्छे तरीके से भरा हो, कोई भी त्रुटि उसमें ना रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता जब तक कि आप उस आवेदन पत्र क्रमांक को इस वेबसाइट पर अपलोड नहीं करेंगे या फिर प्रमाणित नहीं करेंगे। क्लियर? तो आपको एग्जाम से वंचित रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें यह कि आपको लग रहा होगा कि किसी स्टेज पर आपने कोई त्रुटि कर रखी है तो हो सकता है कि वापस से आपको सुधार करने का मौका मिले, तो सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ साफ लिखा है कि आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। बस आपको आवेदन पत्र क्रमांक डालना है, वेबसाइट पर आपका आवेदन पत्र क्रमांक के माध्यम से सारी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, आपको फिर से फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप पेपर आगे दिला पाएंगे। ठीक, अब इसमें आगे बोला है कि ये जो समय सीमा है वो कब शुरू होगी। तो अभी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जैसे ये लोकसभा चुनाव खत्म होती है, आचार संहिता समाप्त होता है, उसके बाद आपको वेबसाइट के थ्रू बने रहना है, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है कि इसकी सूचना जब कभी भी आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि हाँ ये जो डेट है इस डेट से लेकर इस डेट तक आपको प्रमाणित करने का मौका दिया जा रहा है और उस डेट में आपको प्रमाणित करना होगा। हम प्रोसेस भी बता देंगे कि कैसे आपको प्रमाणित करना होगा। क्लियर?
अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये आवेदन पत्र क्रमांक हम कहाँ से प्राप्त करें। मैंने तो प्रिंट आउट नहीं रखा, हार्ड कॉपी भी नहीं है, ना ही मेरे पास सॉफ्ट कॉपी, ना मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, ना मेरे पास किसी प्रकार का मैसेज आया है, तो मैं क्या करूं। तो उस केस में आपसे अगर ये लापरवाही हो चुकी है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको वंचित नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उच्च शिक्षा विभाग से बात करके अपने आवेदन पत्र की जानकारी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मैं ये प्राप्त करूं, उसके बारे में वो बताएंगे। ठीक है, तो इसकी जानकारी फिलहाल के डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त करवा दिया जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, आपको अलग अलग दैनिक समाचार पत्र, उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाइट, व्यापक के वेबसाइट के माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप प्रोसेस में जैसे ही शुरू होगा आवेदन पत्र को सत्यापित कर देना। अब बात आती है कि एग्जाम कब होगा सर, ये प्रोसेस होगा तो एग्जाम कब होगा। तो अभी हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि जो हमारा 21 जुलाई तक का डेट है उसमें तो केवल इंट्रेंस एग्जाम होंगे। इंट्रेंस मतलब जो अलग अलग कॉलेजों की भर्ती परीक्षाएं होती हैं, बीएड हो गया, प्री बीएड हो गया, डीएड हो गया, पीएटी हो गया, पीईटी हो गया, इस प्रकार की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो 21 जुलाई तक संपन्न होने की संभावना है। तो 21 जुलाई तक तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। जो भी भर्ती प्रक्रिया होंगी अलग अलग विभागों की, वो विभागों की भर्ती प्रक्रिया 21 जुलाई के बाद चालू होगी। तो एटलीस्ट आपको मान के चलना है कि शायद लास्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाए जुलाई के, या फिर अगस्त। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, प्रायिकता बनती है कि आपका एग्जाम अगस्त में हो। तो आपके पास आज से भी आप देखेंगे तो कम से कम आपके पास 2.5 महीने का समय रहता है लगभग। उस 2.5 महीने के दौरान आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और पुराने जो स्टूडेंट है, आपसे पहले की जो तैयारी कर रहे होंगे, जो नए स्टूडेंट है, अगर उनको लगता है कि हम पीछे रह गए, तो 2.5 महीना सफिशिएंट समय होता है। आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए और वहां पर सारे ट्रिक्स के माध्यम से, टेक्निक्स के माध्यम से आपकी सारी चीजों को याद कराया गया है, तो आप दूसरे स्टूडेंट से बराबर में आ सकते हो। और जो पहले से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दिलाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करते रहिए, ताकि आप आगे दूसरे से बने रहे। ठीक है, तो दोनों प्रकार के स्टूडेंटों के लिए मैंने बता दिया है, डेट बता दिया है कब तक हो सकता है। कोर्स मैंने बता दिया, 1299 रुपए में कोर्स है, टेस्ट सीरीज 99 रुपए में अवेलेबल है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट की भी हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, तो टेस्ट के भी सब्जेक्ट के भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आती है तो हम आपको अवगत करा देंगे, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।